कि वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई सारद राजा। उस समय की उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जब भगवान का आगमन हुआ, अवधपुरी सो हई यही भांति प्रभु ही मिलई आई जनुराती। जब उस समय भगवान का आगमन हुआ तो दिन में ही रात हो गई, दिन में ही रात हो गई। भगवान का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। तिथि कौन सी थी? नवमी तिथि। अच्छा, आपको एक चीज पता है, नवमी तिथि के दिन ही भगवान का जन्म क्यों हुआ? अष्टमी को भी हो सकता था, सप्तमी को भी हो सकता था, नवमी को ही क्यों हुआ? क्वेश्चन है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए। एक अंक में अगर आपसे हम पूछे सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? 9। वाह, क्या बात है, 9 होता है। चलिए थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग कर लिया जाए, टेबल पढ़ना शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ेंगे ना। 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 में 2 का करेंगे कितना आएगा? 18। 8 में 1 जोड़िए कितना आएगा? 9। 9 में 3 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? 27। 7 + 2 9। 9 में 4 का करिए 36। 6 3 9। 9 में 5 का करिए 45। 5 और +4 9। 9 में 6 का करिए, हाँ 54। 9 में 6 का 54। 5 + 4 कितना हुआ? 9 में 7 का करिए 63। 6 + 3 9 में 8 का करिए 72। 7 + 2 9 में 9 का करिए 81। 8 + 1 अर्थात मल्टीप्लाई करिए या ऐड करिए, आएगा कितना? 9। अर्थात 9 ऐसी संख्या जो कभी कटती नहीं। इसीलिए भगवान नवमी तिथि के दिन आए। क्यों? भगवान के जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आई, कभी सत्य के मार्ग को भगवान ने छोड़ा नहीं, अडिग रहे, कभी कटे नहीं। इसलिए भगवान ने नवमी तिथि के दिन अवतार लिया। भगवान क्या खाने से आए? क्या खाने से आए? माताओं ने क्या खाया था कल? खिचड़ी? अच्छा, खीर खाया था। अच्छा, खीर बनता कैसे है? दूध, चावल और शक्कर, ये 3 चीज तो इंपॉर्टेंट है। दूध कहाँ से आया? गौ माता से, भैंस से नहीं ना। देखिए, कहा जाता है बच्चों को जब भी पिलाएं तो गाय का दूध ही पिलाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गाय का दूध जो होता है, गौ माता का दूध जो होता है, वो बच्चों में बड़ा विवेकवान पैदा करता है। बच्चे अगर पीते हैं तो विवेक प्राप्त होता है उन्हें, बुद्धि प्राप्त होती है उन्हें। आपने देखा होगा, गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो जैसे पैदा होता है दौड़ना शुरू कर देता है, और अगर भैंस का बच्चा पैदा होता है तो पड़ा रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया पड़वा। आपने देखा हो, जब भी वो पैदा हुआ बैठा ही रहता है, कुछ दिन बाद चल, लेकिन गौ माता का जैसे पैदा हुआ दौड़ना शुरू। इसलिए बच्चों को गाय का दूध पिलाएं। चावल कैसे आया? कैसे आया? खेत से। खेत में बोया किसने? फार्मर ने, किसान भाई ने।
लेकिन ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बो दिया तो निकल लिया, मेहनत करनी पड़ी होगी, उसकी बढ़िया से बुआई हुई होगी, जुताई हुई होगी, फिर वो घर में आया होगा, फिर कुटाई हुई होगी, साफ हुआ होगा, तब तो चावल बनेगा। अर्थात विवेक रूपी दूध, कर्म रूपी चावल, अब क्या बचा? शक्कर। अर्थात जब तक उसमें ये प्रेम रूपी शक्कर, भक्ति रूपी शक्कर नहीं पड़ेगा, तब जाकर के ये खीर बनेगा। कर्म रूपी चावल, विवेक रूपी दूध, भक्ति रूपी शक्कर, जब ये तीनों मिलते हैं तो तब जाकर के खीर बनता है। और वही खीर खाने से हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान से दिन में ही मिलने रात्रि देवी चली आई, दिन में ही रात हो गई। अब आपको बताऊं, जब भगवान का अवतार हुआ तो कहीं चंद्रदेव शांत बैठे हैं दुखित होकर के, कहीं रात्रि देवी शांत होकर के बैठी हैं। चंद्र भगवान को बुलाया भगवान ने, कहा क्या बात है, आप बड़े परेशान हैं, कोई दिक्कत है? चंद्रदेव ने कहा प्रभु क्या बताएं, आपसे हमें बड़ी शिकायत है। अच्छा क्या शिकायत है? तो चंद्रदेव ने कहा प्रभु हमने सोचा था कि अरे सुबह आ जाते, सुबह के 5 बजे तो तब हम भी रहते, अगर संध्या में ही रात के 7-8 बजे आ जाते तो भी हम रहते, लेकिन आप बिल्कुल आए तो ठीक दिन के 12 बजे आए। ये ठीक नहीं किया आपने, ये तो बेईमानी हुई। अब सब भाई जब सूर्य देव हैं तब आप आए। भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं भले दिन के 12 बजे आया जब सूर्य नारायण थे, लेकिन आज के बाद मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ेगा, और जब तक मेरा नाम रहेगा तब तब आपका भी नाम रहेगा। जब जब लोग मेरा नाम लेंगे तब तब लोग आपका भी नाम लेंगे। अर्थात हम लोग क्या कहते हैं? रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की। जब भगवान ने चंद्रदेव को ये आशीष दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाइए मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ गया, और तभी से भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। अब चंद्रदेव तो आनंदित होकर के चल पड़े, कहा बहुत आनंद आया, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। भक्त अगर जा कर के अपने माता पिता से, अपने भगवान से अगर कुछ भी कह दे, अगर वो मेरे हित में है तो भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। अब रात्रि देवी ने सोचा भगवान ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। रात्रि देवी आई तो भगवान से कहती प्रभु हम बड़े दुखित हैं। क्यों दुखित हैं? कहा एक तरफ तो हम बड़े प्रसन्न हैं, खुशी के आंसू निकले जा रहे हैं कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन दुखित इसलिए है नाथ कि आपका प्राकट्य दिन में हुआ है। प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हम रहे तब आप आए। भगवान ने कहा चिंता न करिए, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ कि इस बार तो मैं दिन के 12 बजे आया, लेकिन जब अगली बार आऊँगा तो रात के 12 बजे आऊँगा। और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ यदुवंश में, तो भगवान कृष्ण का अवतार ठीक रात्रि के 12 बजे हुआ। भगवान ने सबको आशीष दिया, सबको आशीर्वाद दिया, सबका कल्याण किया। इधर बधाइयाँ बज रही थी, सब 50,000 गाने वाले आते तो 50,000 जाते, ये लगा हुआ है पूरा गवैयों का रेला। अब भगवान सूर्य नारायण ने देखा हमारे वंश में भगवान का अवतार हुआ है और हमारे रहते हुए अंधेरा है। भगवान ने बादलों को हटाया और जैसे ही देखा तो नीचे उत्सव चल रहा था। सूर्य नारायण दर्शन करने लगे उस उत्सव का। मन में विचार किया 5 मिनट रुक करके चला जाऊंगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब हम बहुत अति प्रसन्न होते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। घर में अगर कोई फंक्शन पड़ जाए तो कब दिन बीत जाए पता नहीं चलता, और अगर व्यक्ति बहुत दुखित हो तो क्षण क्षण बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता। सूर्य नारायण ने सोचा मैं 5 मिनट रुक करके चला जाऊंगा, और भगवान कितना दिन रुके? वो 5 मिनट 1 महीने में बदल गया। कहते हैं कि अयोध्या जी में 1 महीने का 1 दिन हो गया। क्यों, कैसे हुआ? भगवान सूर्य नारायण ऊपर से नीचे देख रहे हैं, जो गाने बजाने वाले हैं गा रहे हैं, तो भगवान सूर्य नारायण सोचे कि जब ये बजाना बंद करे तो हम वापस जाएं।
और जो बजाने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि रात हो तो हम लोग बजाना बंद करें। अब जब सूर्य नारायण जाएंगे तभी तो रात होगी, तो ना भगवान सूर्य जाए, न रात हो, न लोग बजाना बंद करें। और देखते देखते 1 महीने बीत गया। भगवान नारायण को ध्यान आया ये तो 1 महीने बीत गए, अब हमें चलना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण अपने भाग्य की प्रशंसा करके वहां से चल पड़े।